करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते है सिल पर परत निशान। इसका अर्थ यह है कि अभ्यास, बार बार अभ्यास करने से जड़मती, जिसके पास बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, वो भी विद्वान हो जाता है। बार बार कुएं में आपने देखा होगा, बार बार रस्सी के आने जाने से शिल पर अर्थात पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। पत्थर भी कटने लगता है एक मामूली सी रस्सी से। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कंपटीशन कम्युनिटी में। आपको सिर्फ संघर्ष जारी रखना है, अभ्यास जारी रखना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में मेलों के संदर्भ में। देखिए, इससे पहले हम मध्य प्रदेश के समारोह को समाप्त कर चुके हैं। आज हम सिर्फ मेले पढ़ेंगे कि किस जिले में कौन कौन से मेले लगते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे मेले लगते हैं अलग अलग जिलों के अंतर्गत। तो हम एक एक जिले को लेके चलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंहस्थ, अर्थात मध्य प्रदेश के मेलों में उज्जैन जिले में कौन कौन से मेले लगते हैं। तो उज्जैन में सबसे महत्वपूर्ण जो मेला लगता है वो है सिंहस्थ का मेला। सिंहस्थ मेला जो है वो कुंभ है। इसके अलावा बात करते हैं कार्तिक मेला, गधों का मेला और सिंहस्थ मेला। ये तीन मेले उज्जैन जिले के अंतर्गत लगते हैं। कैसे याद रखना है? देखो, सिंहस्थ याद रहेगा, बिल्कुल इजी है कि सिंहस्थ मेला जो है वो उज्जैन में लगता है। अब सिंहस्थ मेला जब लगता है ना, तो यहाँ पे क्या, व्यापार के लिए गधों को लाया जाता है। और ये जो सिंहस्थ मेला है, मान के चलो कि कार्तिक माह में लगता है। एक सिर्फ एग्जाम्पल, तो कार्तिक माह आपको याद रहेगा, सिंहस्थ याद रहेगा, और क्योंकि यहाँ पे गधों को बेचा जाता है तो गधे लेके आए जाते हैं, ये भी आपको याद रहेगा। सिर्फ ट्रिक है, इसको सीरियस बिल्कुल नहीं लेना है, सिर्फ एक नॉर्मल ट्रिक है ना। तो कार्तिक माह में सिंहस्थ का मेला लगता है और यहाँ पर गधों को व्यापार के लिए लाया जाता है। तो कार्तिक माह का कार्तिक मेला, सिंहस्थ मेला और गधों का मेला उज्जैन जिले के अंतर्गत लगता है। अन्य मेलों की बात करेंगे, प्रमुख मेले। सबसे पहले ग्वालियर जिले के मेले देखेंगे। तो ग्वालियर जिले में है जगन्नाथ मेला, झूलेलाल मेला, बंधवाना मेला, चक्री मेला, हीरा भूमिया मेला, व्यापार मेला और खेर माता का मेला। देखो, ग्वालियर जिले में बहुत सारे मेले आते हैं। कैसे याद रखना है, ट्रिक सुनो, है ना। सबसे पहले ग्वालियर, ग्वालियर से एक शब्द निकल के आ रहा है, ग्वाल। ग्वाल किसे कहा जाता है? जो गायों का पालन करते हैं उन्हें ग्वाल कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी एक ग्वाल ही थे और उनके दोस्त भी बहुत सारे ग्वाल बाल ही थे। तो भगवान श्री कृष्ण से आपको कोरिलेट करते चलना है। जगन्नाथ की जब हम बात करते हैं, भगवान जगन्नाथ जो है ये विष्णु जी का एक स्वरूप है। तो विष्णु जी का एक स्वरूप है, अर्थात मान लो कि ये भगवान जगन्नाथ जो है ये छोटे से बच्चे हैं। और जब भगवान जगन्नाथ छोटे से बच्चे हैं तो अपने ग्वाल बाल के साथ घूम रहे हैं, तो ग्वालियर जिला याद रहेगा। अब छोटा सा जो बच्चा है ना, वो मम्मी से कह रहा है कि मम्मी मेरे लिए झूला बांध दो। झूला क्यों बांध दो? मेरे को ना झूला झूलने का मन कर रहा है, झूला बांध दो। तो झूला से झूलेलाल और बांध दो से बंधवाना। क्लियर? अब झूला जब बंध गया ना, तो झूला ऐसे गोल 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 बच्चे घुमाते हैं ना, ऐसे चक्री जैसे गोल 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 गोल, और फिर एकदम से छोड़ते हैं बल लगा के अपना, और वो ऐसे गोल गोल झूला घूमता है। तो वही, तो झूला जब घूम रहा है तो वो चक्री के जैसे गोल 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 घुमा रहा है वो बच्चा उसको। तो जगन्नाथ जी अपनी मम्मी से बोल रहे हैं कि झूला बांध दो। तो झूले से झूला, बांध दो से बंधवाना। ठीक, अब झूला बांध दो, कहाँ पे झूला बांध दो? तो एक ना मेला है। अब वो मेला कौन सा मेला है? व्यापार हो रहा है वहां पे। किस चीज का? हीरे का व्यापार हो रहा है। तो हीरे का व्यापार हो रहा है और वहीं पर ये हीरा, हीरे के व्यापार से हीरा मेला, हीरा भूमिया, और व्यापार से व्यापार मेला। तो क्या हो रहा है, पूरी स्टोरी अच्छे से समझना। एक मेला चल रहा है, वो मेला है व्यापार मेला। अब व्यापार मेला चल रहा है तो इस व्यापार मेले में एक चीज का व्यापार हो रहा है जो है हीरे का व्यापार। वहीं पर बैठे हैं हमारे जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी जो हैं वो अपनी मम्मी से बोल रहे हैं कि मम्मी मेरे लिए झूला बांध दो। तो झूला से झूलेलाल और बांध से बंधवाना। अब झूला बांध दो, झूला बांधते तो वो चक्री के जैसे घूम रहा है, तो गोल गोल घूम रहा है चक्री जैसे, तो चक्री मेला। अब इतनी ट्रिक आपको हो गई। अब लास्ट में आपको एक मेला और याद रख लेना है, वो है खेर माता का मेला। ये आप कहीं भी ऐड कर सकते हो, है ना। तो ये सारे मेले आपको याद हो जाएंगे, इजी है बहुत। ग्वाल बाल से ग्वालियर, ग्वाल बाल का संबंध भगवान जगन्नाथ से, भगवान श्री कृष्ण से। जगन्नाथ मेला, झूलेलाल मेला, बंधवाना मेला, चक्री मेला, इसके बाद व्यापार मेला और लास्ट में हीरा भूमिया का मेला, क्योंकि हीरा का व्यापार यहाँ पे हो रहा था। क्लियर है इतना? चलिए, दतिया। दतिया में कौन कौन से मेले हैं ये देखते हैं। दतिया में कौन कौन से मेले लगते हैं? पहला है रामलीला का मेला, पीताम्बरा देवी का मेला, सनकुआ का मेला, सोनगिरी का मेला, रतनगढ़ का मेला, उन्नाव का मेला और बड़ोनी का मेला। देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक जगह है, उस जगह में क्या हो रहा है, रामलीला चल रही है।
अब रामलीला चल रही है, तो आपने सुना होगा कि भगवान श्री राम जब छोटे थे ना तो पीतांबर धारी करते थे। पीतांबर का मतलब होता है पीला कलर का वस्त्र पहनना। तो पीतांबर धारण करते थे भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण दोनों ही। तो रामलीला चल रही है तो भगवान ने क्या पहना? पीतांबर पहना है। जो भी बंदा भगवान बना होगा तो उसने पीतांबर पहना है। अब यहीं पर ना एक कुआं है और थोड़ा सा सनक गया है वो कुआं। सनक में पागल हो गया है वो कुआं, मान लो ना, इमेजिनेशन ही तो करनी है, मान लो। तो सनक गया है कुआं, तो सनका हुआ कुआं है यहाँ पे एक। अब सनका हुआ कुआं कैसे? देखो उस कुएं के अंदर ना कोई भी चीज गिरती है ना वो कुआं वापस नहीं देता, बोलता है मैं नहीं दूंगा भाई, मेरे को देना ही नहीं है, वो अपने आप को पैक कर लेता है। तो ये जो कुआं है ना इसके अंदर ना अब सोना गिर जाता है बहुत सारा। कैसे गिरता है? देखो क्योंकि रामलीला चल रही थी, लोगों की भीड़ थी, तो ये एक आंटी का ना गोल्ड निकल के, चेन वगैरह निकल के गिर जाती है उस कुएं के अंदर। अब कुआं तो भाई सनका हुआ है तो वो काहे के लिए देगा, वो नहीं दे रहा। तो क्या हो रहा है, वो आंटी ना सोने की चेन को बचाने के लिए गई तो उनके हाथों से ना उनके रत्न, मतलब उनकी जो अंगूठी थी वो भी गिर गई। और अंगूठी में जो कंकड़ लगे होते हैं ना उन्हें रत्न कहा जाता है, जो नग लगे होते हैं, तो रतन भी गिर गए। अब जो रतन गिर गए तो लोगों के अंदर उल्लास आ गया कि भाई इतना सब कुछ इसके अंदर गिर गया है, अरे चलो चलो निकाल के लाते। तो लोग क्या हुए, कुएं के आसपास जमा हो गए। और काहे के लिए जमा हो गए? लोग बढ़ने लगे कुएं के आसपास, उल्लास से बढ़ने लगे। तो उल्लास और बढ़ने लगे, क्यों बढ़ने लगे? क्योंकि कुएं से हमको सोना और रतन निकालने हैं। अब कैसे याद रखना, सुन लो, स्टोरी समझ में आ गई? ठीक। मेला कहाँ लग रहा था? रामलीला का मेला लगता है दतिया में, इतना क्लियर रखना, उसके बाद सारी स्टोरी आप कनेक्ट कर पाओगे। रामलीला का मेला लग रहा है दतिया में, और दतिया में जब मेला लगता है तो यहाँ पर रामलीला का जो मेन कैरेक्टर है उसने पहना हुआ है पीतांबर, उसने धारण किया है पीतांबर, और वहीं पर उसने पीले रंग का धारण किया है वस्त्र। वहीं पर एक मेला है, वो जो एक कुआं है जो कि सनका हुआ है, तो सनका हुआ कुआं से सनकुआ याद रहेगा। उसमें क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद देख रहे हैं सोना गिर रहा है, तो सोना गिरी से सोनागिरी का मेला याद रहेगा। सोना गिरा, अब आंटी बचाने के लिए देखी तो उनके रतन भी निकल के गिर गए, अंगूठी वगैरह। तो रतन का मेला, तो रतनगढ़ का मेला कहाँ लगता है? वो भी दतिया में लगता है। अब लोगों के अंदर क्या आ गया, उल्लास आ गया कि चलो भाई इसको निकालते हैं। तो उल्लास से उन्नाव का मेला, और फिर उसके बाद लोगों की क्या हो गई, भीड़ हो गई। तो भीड़ बढ़ने लगी, तो बढ़ने लगी से बड़ौनी का मेला। तो बड़ौनी का मेला भी दतिया जिले में ही लगता है। थोड़ा टफ है, एक दो बार सुनोगे, प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देवास, देवास में कौन कौन से मेले लगते हैं? भुवनेश्वरी देवी का मेला, चामुंडा देवी का मेला, चंद्रशेखर का मेला और संदलपुर का मेला। कैसे याद रखना है? देखो सबसे पहले दो माताओं का मेला याद रखना है। कौन कौन सी दो माता? एक तो भुवनेश्वरी देवी और एक चंडी देवी। तो मान लो एक भवन है, भवन किसका है? माता चंडी देवी का भवन है। अब इस चंडी देवी के भवन में जाने के लिए क्या चाहिए? बहुत बल चाहिए। बल मतलब हिम्मत चाहिए। तो बल चाहिए, तो बल से हो गया संबल या फिर संदल। तो संदलपुर का मेला दतिया में। अब बल चाहिए, अब जा कौन रहा है जिसके अंदर बहुत ज्यादा बल है? तो सबसे बड़े क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी। वैसे तो हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कौन से सबसे बड़े थे कौन से नहीं थे, लेकिन अभी ट्रिक से याद रखना है, इसलिए जिसके पास सबसे ज्यादा बल है चंद्रशेखर आजाद जी, तो वो गए इस घर के अंदर। किस भवन के अंदर? भुवनेश्वरी देवी का मेला था, भवन भुवनेश्वरी देवी का। फिर किसका, कौन यहाँ पे रहा करता था? तो चंडी देवी का ये भवन था। तो चंडी देवी, उसके बाद बल से संदलपुर और चंद्रशेखर आजाद से चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर मेला आपको याद रहेगा। देखो एक चीज और, चंद्रशेखर का जो मेला है वो आपको बिल्कुल भी अलीराजपुर लगा के नहीं आना है, क्योंकि आपको पता होगा चंद्रशेखर आजाद जी का जो जन्म है वो अलीराजपुर में हुआ था। लेकिन चंद्रशेखर मेला जो है वो देवास जिले के संबंध में आता है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक चीजें? बात करते हैं बैतूल के मेलों की, कि बैतूल में कौन कौन से मेले लगते हैं। सालवर्ली मेला, भोपाली मेला, बारलिंगा मेला और भूतों का मेला। देखो बैतूल में इतने सारे मेले लगते हैं ना, थोड़ा कठिन हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा भोपाली मेला। भोपाली मेला और भूतों का मेला दोनों बैतूल जिले के अंतर्गत लगता है। इसके अलावा सालवर्डी का मेला और बारालिंगा मेला भी बैतूल में ही लगता है। गोटमार मेला, काली रात का मेला और मेघनाथ मेला ये छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत लगता है। ठीक है, छिंदवाड़ा जिले में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा रहती है? भारिया जनजाति।
किस क्षेत्र में? पातालकोट वाले क्षेत्र में। कैसे याद रखना है? देखो, गोटमार का मेला हमने पहले कवर किया है, जामनेर नदी के तट पर लगता है यह मेला, और वही 2 गांव वाला केस है, बीच में चंडी लगाते हैं, पत्थर मारते हैं, सब लोग एक दूसरे को लहूलुहान करते हैं, है ना। तो गोटमार का मेला लगता है छिंदवाड़ा में। अब गोट कब मारते हैं? आधी रात में मारते हैं। तो आधी रात मतलब एकदम काली रात होती है ना, उस समय इन लोग क्या करते हैं? गोट मारते हैं। तो काली रात के समय में। गोट का मतलब होता है एक प्रकार की गोटी या पत्थर मारना। तो गोटमार का मेला छिंदवाड़ा में कब लगता है? आधी रात में लगता है। तो आधी रात का मेला भी छिंदवाड़ा में। और गोट मारने के बाद वो चंडी लगाते हैं ना, तो उसमें पूजन करते हैं मेघनाथ जी का। एक एग्जाम्पल के लिए सिर्फ आपको याद रखना है, ट्रिक के लिए कि कैसे याद रखना पड़ेगा। तो मेघनाथ मेला क्लियर, गोटमार का मेला क्लियर, और काली रात का मेला भी क्लियर, जो कि छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत लगता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड में। जागेश्वरी देवी का मेला और करीला राई का मेला। देखो, जब जागेश्वरी देवी के मेले की बात करते हैं तो ये अशोकनगर में लगता है, ठीक है, अशोकनगर में लगता है। और करीला राई जो है, करीला राई का जो मेला है, यह भी अशोकनगर जिले के अंतर्गत ही लगता है। देखो, जागेश्वरी देवी का इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा आपको। राम पापली का मेला बालाघाट। देखो, राम पायली, पापली नहीं है, राम पायली है। तो राम पायली के मेले की जब बात करते हैं हम, तो राम पायली का जो मेला है ये बालाघाट जिले के अंतर्गत लगता है। बहुत ज्यादा इजी है, ऐसे याद हो जाएगा, एक ही मेला है। चंडी देवी का मेला सीधी। देखो, एक चंडी देवी का मेला सीधी में दिखाई दे रहा है और एक हमने जस्ट अभी पढ़ा है ये देवास जिले के अंदर। लेकिन यहाँ पे चामुंडा देवी का मेला है, क्लियर रखना है। चंडी देवी और चामुंडा देवी दोनों अलग अलग है। तो चंडी देवी का मेला जो है वो सीधी में लगता है और चामुंडा देवी का देवास में। ठीक, अब एक चीज और याद रखना है, चंडी किसका संबंध है? चंडी से संबंध है माता काली से। और काली माता जो है, जब वो चंडी के स्वरूप में नहीं होती हैं तो वो पार्वती जी का नॉर्मल स्वरूप होता है। तो उस समय क्या होता है? वो बहुत सीधी रहती है। तो चंडी माता सीधी, चंडी माता सीधी एकदम अपोजिट है ना, ऐसे याद रह जाएगा। नरसिंहपुर, नरसिंहपुर जो है इस जिले का नाम भगवान श्री नरसिंह के नाम पर ही रखा हुआ है। देखते हैं कौन कौन सा मेला। बरमान, मिठवानी और देवी मढ़िया। देखो, अब कैसे याद रखना है। देखो, इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक मेला लगता है जिसका नाम है बरमान का मेला। अब बरमान के बारे में क्या होता है, यहाँ पर ना मढ़िया, मढ़िया मतलब अगर आप समझते होंगे तो गांव वगैरह के लोग जानते हैं, मढ़िया का मतलब होता है लकड़ी वगैरह से या फिर किसी प्रकार के घास फूस से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई जाती है, उस झोपड़ी को मढ़िया कहा जाता है। इस टाइप की कोई झोपड़ी, तो ये जो झोपड़ी है इसे मढ़िया कहा जाता है। तो ये जो बरमान का मेला लगता है ना, यहाँ पे मेले लगाने वाले सारे लोग मढ़िया बनाते हैं अपनी अपनी और वहां पर रहते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वहां पे मिठाई बेचते हैं, क्योंकि मेला लगा है तो मेले में तो मिठाई बिकेगी ना। किसके अंदर मिठाई बिकती है? तो मढ़िया के अंदर बिकती है। अब मढ़िया किसकी है? तो एक देवी की मढ़िया, एक लड़की है उसका नाम देवी है, तो देवी की मढ़िया है। कहाँ मिलते हैं? नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में कैसे याद रखना है? नरसिंहपुर जिले में मेला लग रहा है बरमान का मेला। ठीक, तो बरमान का मेला नरसिंहपुर जिले में। और मिठाई से तो मिठवानी का मेला नरसिंहपुर जिले में। किसकी मढ़िया थी? देवी की मढ़िया थी, तो देवी की मढ़िया या देवी मढ़िया का मेला नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत। खरगोन, खरगोन की जब हम बात करते हैं तो खरगोन ये वही क्षेत्र है जहां पे महेश्वर लगता है। मेला देखते हैं, नवग्रह का मेला और कालूजी महाराज का मेला। बहुत इजी है, ऐसे याद हो जाएगा कि नवग्रह का मेला कहाँ लगता है? खरगोन में। कालूजी महाराज का मेला खरगोन में। पीर बुधान का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। पीर बुधान का मेला कहां पर लगता है? तो शिवपुरी जिले के अंतर्गत पीर बुधान का मेला लगता है, क्लियर रखना है दिमाग में। नागा जी का मेला और बसैया का मेला। तो नागा जी का मेला जो है वो मुरैना में और बसैया का जो मेला है वो अभी मुरैना जिले के अंतर्गत ही लगता है। गरीबनाथ का मेला और देवी दुलारी का मेला। देखो, एक गरीबों का नाथ है। गरीबों का नाथ क्या मतलब होता है? गरीबों का नाथ मतलब ईश्वर। ईश्वर कौन से? भगवान आप विष्णु ले सकते हैं, भगवान आप शिव ले सकते हैं, या कोई से भी ईश्वर जो कि गरीबों के नाथ हैं। तो गरीबनाथ का मेला जो है वो शाहजहांपुर में लगता है। शाहजहांपुर में क्यों लगता है? ये पूरा सजा हुआ पुर है ना, भगवान के द्वारा खुद बनाया गया। हमने उज्जैन की ट्रिक में पढ़ा था कि भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? साजो श्रृंगार से वास कर रहे हैं, पढ़ा था ना। तो वहीं शाहजहांपुर में कौन रहते हैं? गरीबों के नाथ रहते हैं। और वहां पे क्या है? एक देवी दुलारी रहती है। देवी दुलारी का मतलब जो एक माँ
होती है ना वो हमेशा अपने बच्चों को दुलार करती है, तो भगवान का भी दुलार करती है कौन? उनकी माँ, उन्हें ही देवी दुलारी के नाम से जाना जाता है। तो शाजापुर के क्षेत्र में क्या करते हैं? गरीबों के नाथ रहा करते हैं और वहीं पे देवी दुलारी भगवान की माँ भी रहती है जो कि बहुत दुलार करती है भगवान को। तो देवी दुलारी का मेला और गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? शाजापुर में लगता है। चंडी देवी का मेला अभी पढ़ा था, सीधी में लगता है, ठीक है। धमोनी का उर्स और रहस मेला, देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सागर, सागर के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे रहस्य होते हैं। कैसे? आपने देखा है सागर कितना विशाल होता है, कितना बड़ा होता है, तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के रहस्य होते हैं। तो इस कारण से रहस्य से रहस्य का जो मेला है वह सागर जिले के अंतर्गत लगता है। इसके अलावा धमोनी, धमोनी का जो उर्स है वो भी सागर जिले के अंतर्गत ही लगता है। सिवनी जिले की बात करेंगे। सिवनी जिले में कौन कौन से मेले लगते हैं? मठ घोघरा का मेला, डोंगरगढ़ का मेला और हिडके बिर्रे का मेला। देखो इसको कैसे याद रखना है। मठ का मतलब जानते हो? मठ, मठ एक ऐसा स्थान होता है जहां पे लोग साधु वगैरह रहा करते हैं। तो मठ मान लो ये एक घर है, तो मठ किस क्षेत्र में है? तो डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ ना एक जगह है एमपी में, अगर आप कभी गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो आपको डोंगरगढ़ का एक मंदिर दिखाई देगा, बहुत ज्यादा फेमस है। तो डोंगरगढ़ का जो मंदिर है वहां पर एक मठ है और इसमें क्या कहते हैं? छोटे छोटे बिर्रे बिर्रे, मतलब एक एग्जाम्पल ना, छोटे छोटे साधु रहते हैं, बिर्रे बिर्रे से साधु रहते हैं। तो बिर्रे बिर्रे साधु रहते हैं कहाँ पर? मठ के अंदर। और ये मठ कहाँ है? तो डोंगरगढ़ में है। और ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है? पूरा क्षेत्र, तो ये आता है सिवनी जिले के अंतर्गत। क्लियर? देखो अब सिवनी जिला याद हो गया, मठ से आपको मठ घोघरा का मेला याद हो जाएगा। इसके अलावा डोंगरगढ़ का मेला आपको ऐसे याद होगा कि सिवनी जिले के अंतर्गत क्षेत्र भी आपने देखा होगा डोंगरगढ़ का। इसके अलावा बिर्रे बिर्रे से साधु लोग, एग्जाम्पल है, कुछ बुरा मत मानिएगा, सिर्फ एग्जाम्पल है। तो बिर्रे बिर्रे से लोग मठ के अंदर रहते हैं। तो हिडके बिर्रे का मेला सिवनी जिले के अंतर्गत आता है हमारा। यहाँ पे हमने तीनों मेले देख लिए कौन कौन से आते हैं सिवनी जिले के अंतर्गत। कालिया देव का मेला और नीलकंठ मेला। देखो सीहोर जिला जो है ना ये बहुत ज्यादा फेमस रहा है। किस लिए? आपने पढ़ा था कि यहाँ से हमें हथनौरा से क्या मिला था? मानव जीवाश्म मिले थे, सबसे प्राचीन। इसके अलावा हमें और भी सबसे ज्यादा जो प्राचीन प्राचीन चीजें हैं ना वो सीहोर जिले से प्राप्त हुई थी। सीहोर जिले में कालिया देव का मेला लगता है और नीलकंठ महादेव का मेला लगता है। क्लियर है? हम बात करेंगे अब पन्ना जिले में लगने वाले मेलों की। तो पन्ना में कौन कौन से मेले लगते हैं? नांद चांद का मेला, शरद रमैया का मेला या समैया का मेला, बलदेव जी का मेला। देखो पन्ना, आपने गाना सुना है कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उससे मिल जाए, ठीक? तो आपको हीरे से ट्रिक याद रखनी है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो हीरे का उत्पादन है या खनन है वो पन्ना जिले से ही होता है। तो पन्ना में क्या मिलता है? हीरा मिलता है। तो हीरा किसको देते हैं? तो हीरा उसको देते हैं भाई जो बहुत ज्यादा सुंदर हो। जो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर होती है तो लड़के लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स को या अपनी मम्मी को या अपने किसी भी रिलेटिव को देते हैं हीरा, लेकिन उसको जो बहुत ज्यादा सुंदर हो। तो जो चांद की तरह सुंदर हो उसे मिलता है हीरा। और जब उसे मिलता है ना तो वो फूले नहीं संभालता, इतनी खुशी होती है। तो फूले ना समाना, अब फूले नहीं समाता वो। और इसके बाद क्या करता है भाई? हीरे को संभालने के लिए उसके अंदर बहुत हिम्मत चाहिए ना, बहुत ताकत चाहिए। तो उसको हीरे को संभालने के लिए बहुत ज्यादा बल लगता है। तो अब आपको कैसे ट्रिक से याद रखना है ये देखते हैं। सबसे पहले पन्ना जिले के अंतर्गत क्योंकि हीरा मिलता है। फिर बात करते हैं चांद की। तो चांद से आपको नांद चांद का मेला याद रहेगा, पन्ना जिले के अंतर्गत आयोजित होता है। उसके बाद समाना से, फूले ना समाना से समाना एक जैसा लग रहा है ना, समाना और समैना। तो शरद समैना का मेला जो है वो भी पन्ना जिले के अंतर्गत लगता है। इसके अलावा लास्ट में हमने देखा था बल चाहिए व्यक्ति को हीरे को बचाने के लिए। तो बल से बलदेव जी का जो मेला है वो भी पन्ना जिले के अंतर्गत ही लगता है। थोड़ी अजीबोगरीब ट्रिक है लेकिन आपको याद हो जाएगी चीजें। गुना में कौन कौन से मेले लगते हैं? तेजाजी का मेला बहुत बार पूछ चुका है, बीस भुजी का मेला और जय हिंद मेला। देखो यहाँ पे ना एक व्यक्ति रहता है जिनका नाम है तेजाजी।
बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज है। तेज कैसे भाई, उसकी 20 भुजाएं हैं, मतलब 20 हाथ हैं उसके। तो 20 भुजा वाला तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? गुना में लगता है। और जब वो 20 भुजाओं से जय हिंद करता है ना, देखने वाले को एकदम मजा आ जाता है कि वाह क्या चीज देख ली। गुना जिले में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो गुना जिले में पहले मेला लगेगा तेजाजी का मेला, दूसरा मेला लगेगा जय हिंद का मेला, और तीसरा जो मेला लगेगा वो होगा 20 भुजी मेला। ये जो हमने देखा था 20 भुजी मेला। क्लियर है, याद हो जाएगा, बहुत आसान सी ट्रिक है। इंदौर जिले में मेहर शाह बाबा का उर्स, हिंगोट मेला और विजासन देवी माता का मेला। देखो बहुत क्लियर है, याद रहेगा। विजासन माता का मेला इंदौर जिले में, हिंगोट मेला इंदौर जिले में, और मेहर शाह बाबा का उर्स इंदौर जिले में। चिंताहरण मेला, बोरास मेला और पिंडझिर्री मेला जो है वो रायसेन जिले के अंतर्गत लगता है। अब कैसे, ये थोड़ा सा याद रहेगा, इसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। झिरी का मतलब जानते हो? झिरी, झिरी का एक मतलब होता है कि पतली, कोई पतला सा कोई चीज होती है ना, उसे हम झिरी बोलते हैं। पतली सी कोई चीज होती है। आपने एक चीज सुनी होगी, पन्नी। पन्नी को झिल्ली कहा जाता है, कभी कभी गाँव में पन्नी को झिल्ली कहते हैं। तो कोई भी पतली सी जो चीज है ना, उसे झिल्ली मान लेते हैं। झिल्ली से आप झिरी ले लीजिएगा, है ना। तो क्या है, भगवान यहाँ पर रहते हैं और क्या करते हैं, सबकी चिंताओं का हरण करते हैं। लेकिन भगवान भी ना चिंता का हरण करते करते बहुत बोर हो गए हैं कि भाई बहुत चिंता का हरण कर लिया, सब लोगों की परेशानी सुन सुन के मैं भी परेशान हो गया हूँ। तो वो क्या हो गए, बोर होने लगे। तो भगवान चिंता का हरण करते करते बोर हो गए हैं बहुत ज्यादा। तो बोर होने के बाद वो क्या कर रहे हैं, झिल्ली। आपने वो देखा जब गिफ्ट रैप में आपकी कोई चीज आती है, बबल रैप में कोई चीज आती है, वो पतली सी झिल्ली होती है, उसके अंदर पतली सी पन्नी होती है। तो वो झिल्ली के जो बबल्स है ना, उनको फोड़ रहे बैठे बैठे, बोर हो रहे थे, कुछ काम नहीं बचा, सबकी चिंताओं का हरण तो कर लिया। तो कहाँ पे, रायसेन के अंतर्गत। कौन सा जिला लगेगा, रायसेन जिला लगेगा। क्लियर, चिंताहरण का मेला रायसेन के अंतर्गत। फिर झिर्री से आपको याद रखना है कि पिंडझिर्री का मेला रायसेन के अंतर्गत, और बोर हो रहे थे तो बोरास का मेला रायसेन के अंतर्गत। बहुत अजीब सारी ट्रिक्स हैं, लेकिन याद हो जाएगा आपको, एक दो बार सुनना है बस। कामदगिरी का मेला चित्रकूट सतना, और गधों का मेला चित्रकूट सतना। देखो गधों का एक मेला हमने कहाँ देखा था, उज्जैन जिले के अंतर्गत, और एक लग रहा है चित्रकूट सतना के अंतर्गत। क्लियर। सहस्त्रधारा का मेला और रामनगर मेला दोनों मंडला के क्षेत्र है। हमने पढ़ा है हिस्ट्री में ऑलरेडी कि सहस्त्रधारा जो है वो भी मंडला के अंतर्गत आता है। एक सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है वो खरगोन जिले के अंतर्गत आता है ना, यहाँ पे क्लियर रहना है। तो सहस्त्रधारा का मेला मंडला और रामनगर का मेला भी मंडला के अंतर्गत ही लगता है। जल विहारी का मेला, चरण पादुका का मेला, ये दोनों मेले छतरपुर जिले के अंतर्गत लगते हैं। ये भी यहाँ पर क्लियर होगा। छतरपुर जिले के अंतर्गत लगने वाला मेला चरण पादुका का जो ये मेला है ना, यहीं पर चरण पादुका नरसंहार हुआ था, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। फूल मेला डिंडौरी और बरही मेला कटनी। फूल मेला कहाँ लगता है, डिंडौरी जिले में लगता है, और बरही मेला कटनी में लगता है। कंकाली देवी का मेला और बाढ़ गंगा मेला जो कि सुहागपुर में लगता है, दोनों मेले शहडोल जिले के अंतर्गत लगते हैं। खंडवा जिले की बात करेंगे तो मंधाता का मेला, क्योंकि खंडवा को मंधाता भी कहा जाता था, क्लियर रखना है। फिर ब्रह्मगिरी का मेला और नवचंडी का मेला जो है वह खंडवा में आयोजित होता है, और यहीं पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी, ये भी याद रखना है। बामोरी मेला और बांदकपुर का मेला दमोह जिले के अंतर्गत लगता है। हजारेश्वर मेला, न्योदा पीर का उर्स, सिद्ध बाबा का मेला श्योपुर जिले के अंतर्गत लगता है। 40 बाबा का मेला, त्रिवेणी का मेला और बीब रोड का मेला जो है वो रतलाम के अंतर्गत लगता है। अब देखो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। त्रिवेणी का मतलब क्या होता है, तीन वेड़ियां, मतलब तीन जब धाराएं होती हैं एक साथ जब मिलती हैं तो उस क्षेत्र को त्रिवेणी कहा जाता है। मान लीजिए 3 नदी धाराएं हैं, ये जिस एक क्षेत्र में मिल रही है ना, इस पूरे क्षेत्र को त्रिवेणी कहा जाएगा। तो त्रिवेणी में क्या है, यहाँ पे रोड बनाई जा रही है। रोड क्यों बनाई जा रही है, यहाँ से 40 बाबा लोग गुजर सके, तो इसलिए त्रिवेणी का मेला रतलाम में रोड बनाई जा रही है, तो बिब रोड का मेला रतलाम में, और 40 बाबा गुजर सके इसलिए रतलाम में त्रिवेणी में रोड बनाई जा रही है। तो 40 बाबा का मेला भी रतलाम जिले के अंतर्गत ही लगता है।
गणगौर का मेला, बाबा रामदेव मेला और शहाबुद्दीन औलिया का उर्स नीमच में लगता है। देखो कैसे याद रखना है, गणगौर जो पर्व हमने देखा था निमाड़ के साइड मनाया जाता है, तो गणगौर का पर्व और बाबा रामदेव, ये वो पतंजलि वाले बाबा रामदेव नहीं है, पता चले आप आसन वाले बाबा रामदेव समझ लो, ये बाबा रामदेव वो हैं जो कि राजस्थान से संबंधित है। इनके दरगाह पे बहुत सारे लोग दूर दूर से पैदल चल कर आते हैं। और शहाबुद्दीन औलिया का उर्स नीमच जिले के अंतर्गत लगता है। खैरमाई मेला, पीर बाबा का उर्स जबलपुर में लगता है, ठीक है। रामजी बाबा का मेला और काना बाबा का मेला जो है वो, रामजी बाबा का जो मेला है वो होशंगाबाद में और काना बाबा का हरदा में लगता है। सीधी में जो मेला है, सीधी मेला जो है वो बैरागढ़ भोपाल में लगता है और शरद पूर्णिमा का मेला जो है वो अनूपपुर जिले के अंतर्गत लगता है। एक बार और इसको पढ़ लीजिए, गणगौर का मेला नीमच में लगता है, बाबा रामदेव का मेला नीमच में लगता है और शहाबुद्दीन औलिया का उर्स भी नीमच में ही लगता है। फिर खैरमाई का मेला और पीर बाबा का मेला जबलपुर जिले के अंतर्गत, रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद में और काना बाबा का मेला हरदा में। इसके बाद में सीधी मेला भोपाल में और शरद पूर्णिमा का मेला अनूपपुर में। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में लगने वाले संपूर्ण मेलों को समाप्त कर लिया। लगभग हमने आज 100 से 110 मेलों को पढ़ा है अलग अलग जिलों के साथ में। इसमें आपको जो भी ट्रिक समझ में नहीं आई हो और अगर आपको किसी चीज़ की ट्रिक एक्स्ट्रा चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उनका आंसर ज़रूर दूंगी। इसके अलावा आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज़ और कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नहीं तो आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।